अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुल्तान में हूँ और आज हमारी वीडियो होगी मुल्तान की तारीख़ पर। इस वक्त तो मैं अभी बहाउद्दीन ज़िक्रिया साहब के पास बैठा हूँ, उनकी दरबार से अभी हाज़िरी दी और आपको मनाज़िर भी दिखाएंगे बाद में। तो आपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैंने एक वीडियोज़ भी बनाई थी कि नमाज़ पर भाई नमाज में 2 सजदे क्यों होते हैं, और आज मैं आपको बताऊँगा कि मुल्तान का नाम मुल्तान ही क्यों है। दरअसल ये क्या और क्यों वाले सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलते हैं, मुल्तान को मुल्तान ही क्यों कहा जाता है। तो दरअसल सैकड़ों साल कबल एक कौम थी जिसका नाम माली था। वो यहाँ आकर आबाद हुई और संस्कृत में आबाद जो ज़बान है उसमें आबाद होने को अस्ताहान कहा जाता है। यूँ उन लोगों को माली अस्ताहान कहा जाता था, माली कौम का नाम और अस्ताहान वहाँ के रहने वाले। लेकिन बाद में जैसे जैसे तलफ़ुज़ में तब्दीली आई, फिर अस्ताहान की जगह तान ने ले ली, फिर उस कौम को माली तान, फिर मोली तान और फिर एंड में आकर मुल्तान कहा जाने लगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं मुल्तान की तारीख़ की। सिकंदर आज़म का नाम तो आपने सुना होगा, आधी से ज़्यादा दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। तो जब सिकंदर आज़म ने जेहलम और गुजरात को फ़तह किया तो उसकी कौम शदीद थकावट का शिकार थी और वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। लेकिन सिकंदर ने उन्हें लालच दिया कि नहीं, अगर हम अगले इलाके फ़तह करेंगे, यानी अगला जो इलाका था वो मुल्तान का इलाका था, तो हमें बहुत ज़्यादा दौलत मिलेगी और वहाँ की ज़मीनें बहुत ज़रख़ेज़ हैं। चनाचा सिकंदर आज़म ने अपनी फ़ौज को वर्गलाया और वो मुकाबले के लिए तैयार हो गई। अब इस सरज़मीन पर एक कौम आबाद थी जिसका नाम माली था, माली कौम था, और कुछ रवायात के मुताबिक वो मुलाई कौम थी। तो मुलाई अपनी बहादुरी की वजह से, शुजाअत की वजह से बहुत मशहूर थे और वो बहुत बहादुरी से लड़े और सिकंदर आज़म की फ़ौज में उन्होंने खुलबली मचा कर रख दी। उस जंग के अंदर सिकंदर आज़म की एक पीठ में एक तीर भी लगा। अब बहुत से हकीम आए, उन्होंने तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी में पिवस्त हो चुका था, वो ना निकल सका। फिर हकीमों ने मशवरा दिया कि जंग को जारी रखने के लिए और फ़ौज का हौसला बढ़ाने के लिए यूँ किया जाए कि तीर को तोड़ दिया जाए ताकि सिकंदर आज़म घोड़े पर सवार हो जाए और अपनी कौम का, अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाए। तो लिहाजा वो घोड़े पर सवार हुआ और उसने अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया। नतीजे के तौर पर सिकंदर आज़म की फ़ौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, चनाचा वो गालिब आ गई। जब वो गालिब आ गई तो फिर सिकंदर आज़म ने इस शहर के साथ बड़ा जुल्म ढाया, यानी बदला लिया उसकी कौम ने, जो उन्होंने सिकंदर आज़म की रीढ़ की हड्डी में तीर पिवस्त किया था। और उसकी सज़ा उस कौम को ये दी कि मुल्तान का एक भी बासी उन्होंने न छोड़ा। कोई कतरे बच गया तो बच गया, वरना जो भी हाथ आया उन्होंने उसे कत्ल कर डाला। अब बात करते हैं मुल्तान की इस्लामी तारीख़ की, मुसलमानों के हमले की। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिनका आपने नाम सुना होगा, 21 साल की उम्र में उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो 712 में उन्होंने यहाँ आकर सिंध फतह करने के बाद मुल्तान भी फतह किया। उनके बाद 997 में महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान फतह करने के लिए वो निकले तो मुल्तान को भी फतह किया और उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। फिर 1197 में शहाबुद्दीन गौरी ने उस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद ख़ानदान से ख़ानदान, ख़ानदान सादात, ख़ानदान गौरी वगैरह आगे चलते गए। फिर 1857 में जब जंगी आज़ादी हुई तो ये जाकर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। फिर 1947 में मुल्तान को पाकिस्तान को दिया गया और ये इस तरह हमारे कब्ज़े में आ गया। अली इमाम मनस्तो मन में गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मन में गुलाम अली, हज़ारे जान की रामी पिता बना में अली, अली 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 मौला अली अली, अली 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 मौला अली अली। अली जया दरबार नहीं के हुसैन जई सरकार नहीं, जिन पद तन नाल प्यार नहीं और कलमे दा एतबार नहीं, अली 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 मौला अली अली।